हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियोस तो मैं पोस्ट कर रही थी पर लॉन्ग वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं यहाँ पे नहीं थी, अपने घर गई हुई थी बठिंडा में। और ये वीडियो मतलब घर जाने से पहले की मैंने बनाई थी। उसके बाद मैं वीडियो बना के इसको एडिट करके पोस्ट करना बाकी था, फिर मैं घर चली गई थी। पर फिर जैसे ही मैं घर पे गई तो घर पे हमारी शादी थी। फिर हम बस उसकी तैयारियों में लग गए और इसके लिए मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया कि उसको कैसे पोस्ट करती। फिर मैंने वहाँ पे जाके कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई थी, वो तो मैंने पोस्ट कर दी थी। पर ये लॉन्ग वीडियो बाकी थी, ये नहीं मैं कर पाई थी, टाइम ही नहीं मिल पाया था। और जब आपको तो पता ही, जब आपके घर की शादी हो, मेरी कज़न की शादी थी, फिर तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि घर के काम होते हैं। और लास्ट मोमेंट तक भी हम लोग रेडी नहीं हो पाते। शादी वाले दिन तक भी ऐसा होता है कि ये भी बाकी है, वो भी बाकी है। तो ऐसे ही सेम मेरे साथ हुआ। यहाँ से तो मैं सोच के गई थी कि बैक टू बैक वीडियोस पोस्ट करूँगी, कि या ये वाला लॉन्ग वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगी, उसके बाद वहाँ पे मतलब कि जाऊँगी, फिर वो भी मैं पोस्ट करूँगी। पर वहाँ पे जाके तो इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया वीडियो पोस्ट करने का। ये वीडियो मैंने बनाई थी यहाँ से जाने से पहले, मैंने मतलब एक दिन पहले बनाई थी, हमारे जाने से पहले। फिर ये वीडियो ना तब की है, मुझे लगता है कन्या पूजन की। तब सब लोग ना चने पूड़ी बना रहे थे ना, तो फिर मेरे इंस्टाग्राम पे तो वही आ रहा था। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी बनाती हूँ, तो फिर मैंने बनाई ये। फिर ये मैंने बनाया था उस टाइम पे, पर ये पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो अभी पोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग शादी में चले गए। फिर शादी वाली शॉर्ट्स तो मैंने काफ़ी सारी डाली हैं, आपने देखी ही होंगी। जिसने नहीं भी देखी है वो ये वीडियो के बाद देख लीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाइक कर दीजिएगा। और अभी मैं चने के साथ साथ पूड़ी भी बना रही हूँ। मैंने पहले चने को बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है, उसके साथ साथ मैं अभी आटा गूंद के साथ साथ में पूड़ी बना दूँगी। मुझे ये था कि मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी मुझे ये मतलब कन्या पूजन की थी ना, तो मेरी इंस्टा फीड पे ना भर गया था बिल्कुल, हर कोई वही डाल रहा था। अब हम लोग बड़े हो गए, पहले बचपन में जाते थे तो वैसे तो हम लोग जितनी भी कोशिश कर ले वो वाला टेस्ट नहीं आता जो अगर हम मतलब कन्या पूजन खाने के लिए किसी के घर पे जाते ना, जो वो टेस्ट होता है वो हम घर पे जितना भी बना ले बनता आता ही नहीं है। क्योंकि बचपन में जैसा खाते थे वैसा तो अभी कभी मिला ही नहीं है। तो फिर भी मुझे ये था कि अपनी मन तो कर ही रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बना लेती हूँ। फिर मैंने ये उसकी तैयारी की और फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। ये वीडियो ना मतलब कि मैंने बना तो यहाँ से जाने से पहले ली थी, पर इसको पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि ना इसका वॉइस ओवर करना बाकी था। और फिर वहाँ पे तो वॉइस ओवर करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। एक तो शादी वाला घर था और आपको पता ही है फिर गेस्ट आ जाते हैं, उनके बीच में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। और फिर मैंने वहाँ पे चली गई। वहाँ पे आके मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस बनाई, वो तो मैंने साथ के साथ ऐड कर दी मतलब डाल दी थी, यूट्यूब पे पोस्ट कर दी थी। क्योंकि मुझे ये था कि मैं बैक टू बैक वीडियोस डालूँ, गैप ना आने दूँ अपने चैनल में। क्योंकि हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि यार मैं वीडियोज़ बनाऊँगी कॉन्टीन्यूसली, और फिर एक दो बनाती हूँ और फिर बना ही नहीं पाती। मतलब कुछ कभी कभार तो मन ही नहीं करता, और कभी कभार ऐसा होता है कि मन तो करता है पर वीडियो मतलब बना नहीं पाती, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, या कुछ भी आप समझ लो कि बन नहीं पाती। जो लोग वीडियो बनाते हैं डेली उनको तो पता ही होगा कि कॉन्टीन्यूसली एक ही काम को करना वो थोड़ा सा वो हो जाता है। कभी कभी हमारा मन करता है चलो छोड़ो यार, फिर ऐसा होता है कि नहीं नहीं बनाना। तो मैंने इस बार सोचा था कि कुछ भी हो जाए मुझे बनाना ही है। फिर इसीलिए मैंने वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस तो डेली पोस्ट किए हैं, पर लॉन्ग वीडियो नहीं कर पाई थी। अभी मैं वापस आई हूँ, कल हम लोग वापस आए थे। कल तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। आज मैंने सोचा था कि कैसे भी करके मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। एक लॉन्ग वीडियो मैंने आज भी बनाई है, पर वो इसके बाद मैं पोस्ट करूँगी। अभी मैंने सोचा कि ये पेंडिंग पड़ी है, पहले इसको बना के इसको पोस्ट कर दूँ। फिर मैंने साथ साथ में इसके पूड़ी बनाना स्टार्ट किया। बीच बीच में मैं आपको अपने घर की बातें भी बताऊंगी और बीच बीच में जो मैंने क्या क्या बनाया है वो भी बता दूंगी। तो आप ये मत सोचना कि कभी कुछ बोलती है और फिर वापस कुछ बोलने लग जाती है, तो दोनों चीज़ मिक्स होंगी, तो आप समझ लीजिएगा। क्योंकि अभी आपको तो पता है इसकी क्या रेसिपी दूँ, इसीलिए रेसिपी कुछ नहीं बता रही मैं, साथ साथ में बस बता रही हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। वैसे मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो इससे पहले मुझे पोस्ट करनी चाहिए थी। वो थी हम लोग शॉपिंग करने गए थे चंडीगढ़ में, मतलब शादी में जो भी हमने
पहनने थे कपड़े, वो हमने यहीं से ख़रीदे थे। तो वो मुझे वीडियो पोस्ट करनी थी, पर अभी वो एडिट ही नहीं हो पाई है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं अभी उसको एडिट करूँगी, उसके बाद शादी का एक लॉन्ग व्लॉग ऐड करूँगी, उसके बाद डेली वाली जो भी यहाँ चंडीगढ़ की वीडियोस मैं बनाऊँगी वो डालूँगी। यहाँ पे मैंने ना पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो साथ साथ में मैंने चने तो बॉइल्ड करके रख दिए थे। अभी सिर्फ चनों में तड़का लगाना बाकी था, वो मैं लास्ट में लगाऊंगी। पहले मैंने कहा पूड़ी बना के और ये काम ख़त्म कर दूंगी। तो फिर मैंने पूड़ी बनाना स्टार्ट किया। जब तक मेरी पूड़ी बन रही है तब तक मैं बता देती हूँ और भी कई सारी चीज़ें। हम लोग शादी में गए थे पंजाब में, मेरी ये पहली शादी ऐसी शादी थी जो मतलब मैंने पूरी अच्छे से देखी हो और पूरे पंजाब के अकॉर्डिंग मतलब सारे रिचुअल्स हुए हों, जिसमें हम लोग तो मतलब क्रिश्चियन फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो हमारे कोई भी ऐसे जो पंजाबी फैमिलीज़ में रिचुअल्स होते हैं ना, वो नहीं होते हैं। और इससे पहले मतलब हम लोगों मैंने शादी तो बहुत देखी है, पर ये है कि कभी ये जो भी रिचुअल करते हैं ना वो लोग वो नहीं देखे हैं। क्योंकि मेरी मम्मी मतलब कि ऐसी हैं कि कम ही वो करने देती हैं, हमेशा रूम में ही रखती है। अगर हम लोग शादी में भी जाते हैं ना तो बहुत कम घुलते मिलते हैं लोगों से, अपना बस अलग बैठे रहते हैं। पर इस बार नहीं था, इस बार मैंने ना अच्छे से देखा कि कैसे क्या क्या होता है। क्योंकि अभी वैसे बड़े भी होंगे तो मम्मी वैसा वो नहीं करती, पकड़ के कम रखती है कि चलो कोई बात नहीं देख लो। अभी तो फिर एक तो ये हमारे घर की शादी थी, मेरी कज़न की शादी थी। तो फिर ये था कि चलो अपने घर की शादी है, सब लोग अपने घर के ही थे तो जा सकते हैं। वैसे हमेशा मैंने अपने पापा वाले साइड में देखी हैं, वो उसमें हमारे सारे वही होते हैं जो पंजाब में रिचुअल्स होते हैं, जैसे गुरुद्वारा जाते हैं, जो भी बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो होती हैं। पर जो मेरी मम्मी वाली साइड है वहाँ हम लोग क्रिश्चियन हैं, तो वहाँ पे चर्च वाली मैरिज ही होती है। तो पापा वाली तो हमने अच्छी से देखी नहीं है क्योंकि हम लोग अपने दादी घर नहीं बहुत कम जाते हैं, और दादी वाले साइड के जो भी रिश्तेदार होते हैं उनसे भी बहुत कम मिलते हैं। पर जो मेरी मम्मी वाले होते हैं उनसे हम ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि हम शुरू से मतलब इधर ही रुके हैं। यहाँ पे मैंने फिर चने बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने यहाँ पे 2 टाइप के चने बनाए थे और बीच में मेरा बाउल भी टूट गया था, मैंने उसका एक शॉर्ट डाला है। वो क्या है मैं अभी उसकी भी स्टोरी बता देती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी में ना पूड़ियाँ बनाई थी और मैंने पूड़ियों के साथ ही मैंने कहा तेल निकाल के ना इसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने पूड़ियाँ बनाई थी उसी में मैंने कहा तड़का लगा देती हूँ। और जो इसमें तेल था ना वो इतना ज़्यादा ऑयल गर्म था, मैंने मतलब मेरा ज़्यादा दिमाग चलाया। मैंने कहा स्टील के बर्तन में नहीं निकालूंगी, स्टील वाले में तो मैं सब्ज़ी निकाल दूंगी और कांच वाले में ऑयल निकाल देती हूँ। और जैसे ही मैंने बस निकाला वो टूट ही गया। और फिर बस मैंने सोचा था कि ऑयल सेव करूँगी, और जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। तो वैसा ही सेम मेरे साथ हुआ। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा कम ऑयल यूज़ करूँ। पूड़ियाँ तो मैंने बना दी थी, फिर भी मैंने कहा कम ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैंने उसको बचाने के चक्कर में जैसे ही बर्तन में निकाला बर्तन भी टूट गया और मेरा सारा ऑयल भी गिर गया। ये तो शुक्र है कि मेरे ऊपर नहीं गिरा, नीचे ही गिरा था। वो तो कोई बात नहीं, जो किस्मत में था वैसा हो गया। हम कभी कभार हम लोग ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं ना, तो फिर ऐसे नुकसान झेलने ही पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे मेरा नुकसान हो गया। वैसे थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ कि मेरी वजह से बर्तन टूट गया, हमारा इतना अच्छा बाउल था। पर चलो कोई बात नहीं। फिर अभी मैं आपको क्या बता रही थी शादी के बाद, हाँ कि मैंने वो वाले रिचुअल्स नहीं देखे क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज होती है ना जो, उसमें ये सब नहीं करते हैं। मतलब कि नॉर्मली होती है वो तो, और उसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, पता भी नहीं लगता कब शादी कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसमें सिर्फ वरमाला होती है, कोई फेरे वेरे नहीं होते हैं। और बस यही क्या होता है, और बस 1-2 चीज़ें और होती हैं, बस छोटी सी होती है वो तो। शादी तो वचन वगैरह होते हैं, 7 वचन होते हैं, और वो होती है वरमाला होती है बस। और रिंग एक्सचेंज होती है, वो अपनी मर्जी होती है कि करनी है कि नहीं करनी, बस और कुछ नहीं होता। और यहाँ पे मैंने ना चने बनाए थे 2 टाइप के, एक तो मैंने सूखे चने बनाए थे और एक मैंने ग्रेवी वाले चने बनाए। तो ये जो सूखे चने हैं मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए ये मैंने अपने लिए बनाए थे। और जो ग्रेवी वाले चने हैं वो मुझे मतलब इसके साथ में चावल भी बनाने थे, क्योंकि मेरी बहन को चावल पसंद है और मुझे पूड़ी पसंद है। तो मैंने पूड़ी के साथ खाने के लिए सूखे वाले चने बनाए थे और चावल के साथ खाने के लिए ग्रेवी वाले चने बनाए थे। तो ये दोनों बनाए थे और साथ में मैंने चावल भी बना दिए थे। ये बस चने फ्राई कर दिए मैंने और इसमें बेसिक मसाले डाल दिए जो भी हमारे घर पे होते हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी मसाला और धनिया पाउडर। और मैंने डाला था इसमें मैगी मसाला।
और आपकी मर्ज़ी, अगर इसमें आप केचप भी डाल दोगे ना तो बहुत टैंगी सा फ्लेवर आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने वो भी डाला था लास्ट में, मतलब वीडियो में नहीं डाला था, अपनी कटोरी में डाल लिया था। आप लोग ट्राई करके देखना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बस जैसे ही मेरे ये ड्राई वाले चने कंप्लीट हुए तो मैंने साथ में ही वही पैन को रीयूज़ कर लिया और उसमें मैंने ग्रेवी वाले चने भी बना दिए थे। बस जैसे ही मेरे ग्रेवी वाले चने बन के ख़त्म हुए, फिर साथ में ही मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि हम दोनों बहन और मेरी बहन को चावल बहुत पसंद है और मुझे चावल इतने ज़्यादा नहीं पसंद। हाँ, ठीक ठाक पसंद है। जब मेरा मन नहीं करता रोटी या कुछ भी और बनाने का, तब मैं चावल बना लेती हूँ कि चलो ठीक है, पर वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे रोटी वगैरह ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बाकी की वीडियोस भी जल्दी पोस्ट करूँगी, जैसी वो एडिट हो जाएंगे तो आप वो भी देख लीजिएगा। और जिसने इससे पहले वाले जो मैंने शॉर्ट वीडियोस डाले हैं वो नहीं देखे हैं, वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे मेरे चने भी बन गए थे। इसमें भी मैंने वही बेसिक मसाले ही ऐड किए हैं जो मैंने सूखे वाले चनों में डाले थे, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी मसाला और ग्रीन धनिया पाउडर। और मैंने लास्ट में इसमें मैगी मसाला ऐड कर दिया था। जैसे इसमें थोड़ा सा इसको मैंने अभी स्लो गैस पे रख दिया है और साथ में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। बस ये भी इसकी थोड़ी ग्रेवी थोड़ी थिक सी हो जाएगी, तब इसको बंद कर देंगे और चावल हमारे बन गया है। बस ये मैंने यही कुछ बनाया था, 3-4 चीज़ें बनाई थी। और जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, मैंने यही सोचा था कि कॉन्टीन्यूसली वीडियोस बनाऊंगी, एक भी दिन मतलब छोड़ के नहीं बनाऊंगी, गैप नहीं आने दूंगी। पर ऐसा कभी भी नहीं हो पाता, हमेशा जैसा सोचती हूँ वैसा हो ही नहीं पाता। हमेशा सोचती हूँ कि कॉन्टीन्यूसली बनाऊंगी, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बस वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। कभी कभार बनाती हूँ पर पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, और कभी बना भी लेती हूँ, एडिट भी कर लेती हूँ, पर वॉइस ओवर नहीं कर पाती। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे वॉइस ओवर करना लगता है जब कोई मेरे सामने मेरी वीडियो मतलब कि चला लेता है ना, फिर मुझे बहुत वो होता है, अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है।